नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग का सेट नंबर 15 है और इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है, वर्गों की संख्या कितनी है? आपको वर्गों की संख्या बताना है कितनी है। देखिए, जब भी आपको इस तरह से वर्ग दिखाई दे, इस तरह से वर्ग दिखाई दे, तो इन वर्गों को संख्या दे दीजिए। इधर से 1 और ये 2, फिर इधर से 2 और 3। तो इनका गुणा करना है आपको, 2 का और 3 का गुणा करना है। 3 इंटू 2 करना है और फिर इनमें से एक एक माइनस करना है। 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1। जब इनकी गुणा करेंगे तो 2 3 आ जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8। ये हो गया 8। आपको इस तरह से करना है। देखिए, 1 2 और 3, 3 और फिर इधर से करेंगे, गिनती करेंगे आप, ये 1 और 2। क्योंकि देखिए, इस तरह से ऐसे में और ऐसे में बराबर हैं, और ऐसे में ये सब बराबर हैं। इस हिसाब से हमको करना है ये। अब यहाँ से आपने 3 लिया, इधर से 3 और 2, इनकी गुणा करी। 3 इंटू 2 करा तो ये हो गया 6, और फिर यहाँ एक एक माइनस करेंगे। 3 में से 1 कम करा तो 2, और 2 में से 1 कम करा 1, और इनकी गुणा करेंगे, ये होगा 2। देखिए, इनको तब तक कम करेंगे जब तक 1 नहीं आएगा। जैसे ही आपका यहाँ 1 आ गया तो आप यहीं छोड़ देंगे इसे। जब भी कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे वर्गों की संख्या पूछे और इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप तब तक उन्हें माइनस करेंगे, ठीक है, तब जब तक 1 ना आ जाए। तो ये इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गए 6, और 2 को जोड़ा तो ये हो गए 8। 8 हो गए। और फिर एक आपका ये वाला, एक ये जो वाला वर्ग दिख रहा है आपको, एक वर्ग बनना है ये वाला आपका, प्लस इसमें एक और कर दीजिए, आपके बनना है 9। यानी कि आपके बनना है 9 वर्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जल प्रतिबिंब चुने। यानी कि इसका जल प्रतिबिंब चुने। तो जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, नीचे साइड प्रतिबिंब लगेगा यहाँ पर ही। देखिए, प्रतिबिंब लगेगा इसका यहाँ पर ही नीचे इस साइड में। तो देखिए, आपसे हमेशा ना करीब वाली चीज करीब में बनेगी। यानी कि जब ये इस तरह से बनेगा तो ये वाला दिख रहा है, ये बनेगा आपका ऊपर साइड में करीब में, यहाँ बनेगा, और स्टार बनेगा आपका ये। तो आप देखिए इस तरह से कहाँ बनना है। ऑप्शन ए में बनना है, लेकिन यहाँ स्टार नहीं है, यानी ए कट गया। ऑप्शन बी में यहाँ नहीं बनना है, बी कट गया। यानी कि ऑप्शन सी में आपका बनना है, ये भी बनना है, ये बन भी रहा और स्टार भी, यानी कि सी आपका आंसर हो सकता है। और डी देखिए, डी में नहीं बना है, डी में ये 2 बनना है, यानी कि डी भी कट। आपका आंसर आ गया सी। सी कौन से में दिया गया है आपको? सी दिया है ऑप्शन नंबर डी में। आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। देखिए, जो इस तरह से त्रिभुज बनना है बीच में, ये बनने है, तो इसमें जो पहला वाला बनना है, ये हो गया 1, यहां से यहां तक। जो बीच में बनना है आपका ये वाला त्रिभुज। तो देखिए, अब यहाँ से आपका यहाँ तक 1 हो गया, और फिर इसे जब पूरा करेंगे तो ये होगा 2। इसमें से बनना है, इससे बनना है 2 त्रिभुज। देखिए, एक इसकी नोक से बनना है 1, और एक इसे पूरे को ले करेंगे तो यहाँ से निकले 2, यहाँ से बनना है 2, फिर 1 2 3 और 4। 4 ये हो गए, ठीक है, छोटे वाले 4 ये हो गए।
4 और एक ये हो गया बड़ा वाला, एक हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये क्या हो गए, ये बन गए 4 2 6, 6 और एक 7, त्रिभुज बन गया 7। यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 7, 7 त्रिभुज बन गए आपके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपयुक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी कि, देखिए इस आकृति को इस तरह से घुमाना है तो कौन सी आकृति बनेगी, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि इसे घड़ी की दिशा में घुमाना है। देखिए जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो पहले आकृति ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, काला वाला स्टार आ जाएगा यहाँ पर ही, और ये वाला स्टार रह जाएगा, सादा वाला स्टार यहाँ पर ही, सादा वाला स्टार आएगा यहाँ पर ही। तो ये देखिए इसमें डी में बनना है, लेकिन डी में काला वाला यहाँ बनना है और सादा वाला यहाँ बनना है, यानी कि ये उल्टी साइड बनना है। सादा वाला आपको यहाँ बनना चाहिए था और काला वाला आपको यहाँ बनना चाहिए था, यानी कि डी तो कट गया, डी कट गया हिसाब से। फिर आगे देखते हैं, फिर हमने ऐसे इस आकृति घुमाएंगे, फिर बनेगी इस तरह से। तो सादा वाला आपका ऊपरी रहेगा और काला वाला जाएगा नीचे। तो देखिए सादा वाला ऊपर बढ़ गया है और काला वाला आ गया ये, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, आपका आंसर विकल्प नंबर सी। देखिए इसमें काला वाला ऊपर है, यानी कि ये कट गया, देखिए ये कट गया, ठीक है, आंसर सी आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब विकल्प बचा ए वाला। अब ए में भी आप देख लीजिए, जब इसे इस तरह से यूं घुमाएंगे तो आपका काला वाला तो यहाँ आना चाहिए था और सादा वाला आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी पहले काला आ गया, यानी कि ए भी कट गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगते हैं, यानी कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगते हैं, तो घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए एक बार बजने में कितना समय लगेगा, एक बार बजने में लगेगा 9/6 और 10 बार बजने में, तो हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे, 10 बार बजाना है। ये 3 से गया 2 बार और 3 से ये गया 3 बार और 2 से ये गया 5 बार, तो 3 × 5 होता है 15, यानी कि 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। 10 बार बजने में 15 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको कुछ याद रखना चाहिए। जैसे देखिए आपको, जैसे आपका संडे हुआ, ठीक है, संडे के लिए कोड होता है 0 और मंडे के लिए कोड होता है 1, यानी कि सोमवार से स्टार्ट होता है 1, और हिसाब से मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को 2 कोड, सोमवार आपका 1 दिन पे आता है, मंगलवार 2 पे आता है, बुधवार आता है 3 दिन पे, यानी कि वेंसडे का कोड बनेगा आपका 3 और थर्सडे का कोड बनेगा TH, थर्सडे का कोड बनेगा 4 और वेंसडे का कोड बनेगा 5 और फ्राइडे का कोड बनेगा आपका, 1 मिनट गलत हो गया, देखिए मंडे का कोड होता है आपका 1 और ट्यूसडे का कोड होगा 2 और वेडनेसडे यानी कि बुधवार का कोड होगा 3 और थर्सडे TH इसका कोड होगा 4 और फ्राइडे का कोड होगा आपका 5 और सैटरडे का कोड होगा 6 और संडे का कोड होगा SU, संडे का कोड होगा 0। ये याद रखना आप। देखिए सोमवार का कोड होगा आपका 1, मंगल का कोड होगा 2, बुधवार का कोड होगा 3। देख कोड फोड का कुछ याद नहीं, आप ऐसे याद रखना। जैसे मान लिया सोमवार आया, सोमवार आपका, देखिए आप अगर कैलेंडर देखेंगे सोमवार से दिन लगता है आपका पहला, सोमवार को दिन लगता है पहला, मंगलवार को लगता है दूसरा, बुधवार को लगता है तीसरा, बृहस्पतिवार को लगता है चौथा
और शुक्रवार को लगता है 5वां, और शनिवार को लगता है 7वां, सॉरी शनिवार को लगता है 6ठा दिन, और संडे को लगता है आपका 0। संडे का कोड होता है 0। देखिए जब भी ऑड दिन की बात आती है, आपसे पूछे कि न्यूनतम विषम दिन, न्यूनतम विषम दिन की बात पूछे तो आप ये होते हैं 0। न्यूनतम होता है 0 और अधिकतम विषम दिन होते हैं आपके 6। इतना याद रखना आप। और देखिए एक कोड और याद रखना आप, 53 10। ये होता है 100 के लिए, और ये होता है 200 के लिए, और ये एक आता है 300 के लिए, और 0 आता है 400 के लिए। अगर ये आपको याद होंगे तो आप सवाल को आसानी से कर देंगे। जैसे मान लिया आपने 1700 को, ये सेंचुरी होती है, ठीक है, इसे 400 से हम भाग देते हैं। 400 से भाग दिया, 1700 को 400 भाग दिया, ये 16 बार तो पूरा पूरा कट गया, 4 चौक 16, बचा आपका 100। 100 आपके 100 बचा, तो 100 जब 100 बचेगा, 100 का कोड किया है 5, यानी कि आपके विषम दिन होंगे 5, और डे आएंगे आपके 5, ठीक है। अब मान लिया यहाँ होता 1800, तो बचता आपका 200, यहाँ 200 बचता, तो 200 के लिए कोड किया है 3, यहाँ तो आपके विषम दिन आते 3, तो आते हैं आपके 3। अब ही मान लिया 1900 होता, 1900 होता, 1900 होता, 1900 400 भागता तो बचता आपका 300, और 300 बचता, तो और दिन कितने आते 300 में 1, तो उसके लिए होता है 1। इस तरह से आपको याद रखना है। आपसे कह रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो हम 2020 से हम पहले जाएंगे, तो 2020 से पहले होता है 19 आता है, तो 2000 देखिए ये हो साल हो गई। 2000 जब 19 में जाएंगे हम, तो उसे हम अलग कर लेंगे, 2000 को और 19 को अलग कर लेंगे, तो ये हुआ हमारा 2000। इसे भाग देंगे 400 से, जब 400 भाग देंगे 0। अभी मैंने बताया 0 आएगा, जब 0 आया तो आपका और डे भी क्या हो गए 0 हो गए, और डे भी आपके 0 हो गए, क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कट गया। अब बचा 19, 19 में भाग देंगे 4 से, यानी कि विषम दिन 19 तो होंगे हमारे, ठीक है, 19 तो होंगे, लेकिन इसमें भाग देंगे 4 से। 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमें निकालना है लीप ईयर। 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा कटे 4 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि हमारे 4 लीप ईयर होंगे, तो 19 में 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 23। 19 में 4 प्लस कर देंगे हम, 19 में 4 प्लस करेंगे तो ये होगा 23, ये हो गया 23। लेकिन 23 का भी विषम दिन 23 आ गया, ये आता तो ये याद रखना आप 23। अब आ जाओ आप 2020 में, अभी तक आप थे 2019 में, अब आ जाओ आप 2020 में। 2020 में आप कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक जाना है। देखिए जनवरी में आपके दिन कितने होंगे 31 प्लस, अब क्या है फरवरी कितने दिन की होगी आपकी, क्योंकि ये है लीप ईयर, लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की, तो ये 29 की होगी। और आपको ये मार्च अब आएगी, मार्च में आना है 15 तक। अब देखिए अगर आप इसे जोड़ें तो अच्छा होगा कि आप इन्हें 7 से भाग दे लीजिए, इसे भी 7 से भाग दे लो और इसे भी 7 से भाग दे लो। ये 7 से भाग देंगे तो ये 2007 दूनी 14, यहाँ बस बचेगा 1 शेष, 7 चौक 28, यहाँ भी 1 बचेगा, यानी कि 7 से भाग दिया आपने 29 में, तो आपका बचा 1, और 7 से भाग देंगे 31 में, 7 से भाग देंगे आप 31 में, 7 चौक 28, तो यहाँ बचेंगे 3, और यहाँ 23 से भाग दिया 7 में, 7 तियाँ 21, तो यहाँ भी 2 शेष बचेगा, तो इन दोनों जोड़िए 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 7। मैंने अभी आपको बताया 7 और डे होते ही नहीं है, यानी कि 7 विषम दिन नहीं होते, तो हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिया तो आएगा 0,
और जीरो के लिए होता है, जीरो आता है संडे, जीरो कोड होता है संडे, यानी कि आपको 15 मार्च को आएगा रविवार। आंसर आ गया आपका बी। देखिए आपकी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझ लीजिए। देखिए मान लिया आपका 2020 से हुआ है, ठीक है, 2020 से हुआ है, आपको पता नहीं है कि लीप ईयर कौन सा होता है। अगर ये लास्ट की दो संख्या है, इनमें 4 का भाग चला जाए, ये 4 से पूरी पूरी कट जाए, 4 पंजे 20, यानी कि पूरी पूरी कट गई तो जीरो आया, यानी कि ये लीप ईयर है, ये है लीप ईयर। और मान लिया यही होता 2021 और इसकी लास्ट की दो संख्या को 4 से भाग देते तो ये पूरी पूरी नहीं कट रही हैं, तो ये होता है नॉर्मल ईयर, यानी कि सामान्य साल। इसमें फरवरी होती है 28 दिन की, इसमें फरवरी होती है 28 दिन की, और इसमें फरवरी होगी 29 दिन की। ये आपको याद रखना, ठीक है। जैसे मान लिया आप सोमवार का कोट होगा 1, मंगलवार का कोट होगा 2, यानी कि सोमवार से आपका दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। कैलेंडर में आप देखोगे सोमवार पहला दिन होता है, सोमवार पहला दिन होता है, मंगलवार दूसरा होता है, और बुधवार आपका तीसरा दिन होता है, और गुरुवार आपका चौथा दिन होता है, और शुक्रवार आपका पांचवा दिन होता है, और शनिवार आपका छठा दिन होता है। अब आया संडे, संडे के लिए मैंने आपको बताया हमारे ऑडो जो हमारे विषम दिन होते हैं वो अधिकतम 6 होते हैं, तो संडे का दिन होगा 0, जो इतवार आएगी या रविवार उसका कोड होगा 0, ठीक है। और एक आप याद रखना कोड को, 5310, 5310। देखिए ये आता है 53 आता है, 5310, ये कोड याद रखना मुँह जवानी, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई भी कुछ रटने को, बस यही रटना है आपको 5310। 5 आता है 100 के लिए, 3 आता है 200 के लिए, और 1 आता है 300 के लिए, और 0 आता है 400 के लिए। जैसे मान लिया अभी 2000 था, ठीक है, 2000 था, ये 400 तो हमने से भाग दिया तो पूरा पूरा कट गया तो हमारा 0 आया, इस तरह से आता है ये। देखिए अब करते हैं मैं क्वेश्चन, आपसे कह रहा है 15 मार्च को 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो मुझे 2020 दी गई है, इससे हम अगली साल में, इससे पहले वाले साल में जाएंगे। 2020 से पहले क्या था 2019, हमें तो 2019 के दिन और डे निकालना है, यानी कि विषम दिन निकालना है। तो हमारा जो 2000 है पूरा पूरा, इसे तो हम 400 से भाग देंगे, 400 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें विषम दिन आएंगे 0 और 19 बचा हमारा 19, 19 में भाग देंगे 4 से हम, कि 19 में भाग देंगे हम 4 से। तो जो देखिए मान लिया 19 था हमारा, ठीक है, 19 में भाग दिया 4 से, तो जो हमारे विषम दिन है 19 तो होंगे, 19 तो होंगे, और जो लीप ईयर होंगे वो इसमें जोड़ देंगे। तो 4 से गया तो ये जाएगा 4 बार, यानी कि हमारे लीप ईयर आया 4, 4 से चौक 16, लीप ईयर जब 4 आए तो 19 में 4 जोड़ देंगे हम, तो ये दिन हो जाएंगे 23। और 23 हमारे और डे होते नहीं, तो हमने 7 से भाग दिया, 7 नहीं है 21, तो हमारे शेष क्या बचे, 23 बचा हमारा, यानी कि और डे बचे हमारे 2, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई 2019 तक की, ये पूरी स्टोरी 2019 से हुई। अब आए हम 2020 में। 2020 में हमें कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक। आपके जनवरी में 31 दिन होंगे, जनवरी में 31 दिन होंगे, ठीक है, जनवरी में 31 होंगे, और फरवरी में 29 होंगे क्योंकि ये लीप ईयर है, तो 29, और अब ये 15 मार्च। अब इन्हें हम 7 से भाग निकालेंगे तुरंत ही हमारा या तो आप इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, ये हैंड टू हैंड 7 से भाग दे दो, जैसे कि आपको जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। 7 से भाग दिया 7 चौक 28, तो यहाँ शेष बचा 3 आपका, और 7 से भाग दिया 29 में, 7 चौक 28, तो यहाँ 1 बचा, और 7 से भाग दिया 15 में, 7 दूनी 14, तो यहाँ 1 बचा। देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 2 7, ये 7 हमारे विषम दिन आए, लेकिन 7 विषम दिन होती नहीं है, तो हमने इसे 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया तो 0 आया,
जीरो आता है, जीरो आता है रविवार के लिए यानी कि संडे के लिए। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपसे दिन वाले क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से करना है, अगर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको कुछ भी रटना नहीं है, आप इस ट्रिक से कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं किसी भी टाइम का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एम ओ पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं, कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा, ये आपको बताना है। आपसे कह रहा है एम कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है, यानी कि जो एम है कर्मचारी के साथ बातचीत पर काउंटर में है। ओ पी एम और क्यू के बीच में है, यानी कि जो ओ और पी है एम और क्यू के बीच में है। तो देखिए एम यहाँ हो गया और ओ और पी ये आ गए और क्यू आ गया ये। तो आपसे कह रहा है अंत में कौन खड़ा है, अंत में खड़ा है क्यू, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ओ और पी एम और क्यू के बीच में है, एम और क्यू के बीच में है। अब मान लिया आपने एम को यहाँ लगा लिखा और क्यू को यहाँ लिख दिया, तो आप क्यू को शुरू में लिख के और एम को लास्ट में भी लिख सकते थे ऐसे, ये भी तो लिख सकते हो आप। कैसे कह सकते हो कि एम आगे और क्यू सबसे पीछे, क्यू सबसे पीछे, या फिर क्यू सबसे आगे एम सबसे पीछे, कैसे कह सकते हो बताओ, आप कुछ कह सकते हो। लेकिन हम जो हमारा नंबर 1 दिया गया इसमें कह रहा है एम कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है, यानी कि एम कहाँ होगा आगे। जैसे मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लिया आप हम क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो आगे कौन होगा, मैं हुआ, ठीक है, और आप मेरे पीछे हो गए। तो इस हिसाब से हम एक नंबर का सहारा लेंगे, तब हमारा आंसर आएगा कि एम सबसे आगे है और क्यू सबसे पीछे है, तो अंत में कौन होगा, क्यू। तो आप कथन कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, यानी कि उसका उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स 22 से कहता है, एक्स ने 22 से कहा मैं 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। मतलब एक्स ने कहा है 22 से, मतलब मैं शोध करना चाहता हूँ 5 साल से जो कम साल के बच्चे हैं उन पे धूम्रपान के लिए। तो पूर्व धारणा 1 दी गई है हमारे पास में, 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के लिए धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। बिल्कुल, जब एक्स कह रहा है ये बात को 22 से, तो लाजिम बात है ऐसा होगा तभी तो वो कह रहा है, यानी कि हमारा पहला सही है, हमारी पहली पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। अब आते हैं सेकंड पूर्व धारणा पे। इस इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है, यानी कि इस तरह के योग के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है क्या। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वो एक्स कह रहा है 22 से, तो लाजिम बात है उसके पास में योग्यता होगी, तभी तो एक्स 22 से कह रहा है, यानी योग्यता और कौशल और योग्यता दोनों होगी इस बात, तभी तो ये वो उससे कह रहा है, यानी कि हमारे दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार हैं क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। जेड ने कहा ए से, निष्कर्ष फर्स्ट, बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहला सही है, तभी तो जेड ने कहा जब वो आश्चर्यचकित था ए से। और बी सेकंड नंबर, बंदरों को पसंद करता है, यानी कि ए बंदरों को पसंद करता है,
ए क्या बंदर को पसंद करता है? ऐसी कोई बात नहीं है कि ए बंदर को पसंद करता है या नहीं करता है, यानी कि सेकंड हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ दिया गया है? केवल इसका फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये बेन आरे का क्वेश्चन आपसे कहा है सभी बर्तन पॉट हैं, यानी कि हमने बर्तन को लिखा बी से, ये हो गया सभी बर्तन, और पोर्ट इसके बाहर आ गए, ये सभी बर्तन क्या हो गए? पोर्ट हो गए। अब आपसे कह रहा है, सेकंड में कह रहा है सभी पोर्ट गीली मिट्टी हैं, ये सभी जो पोर्ट हैं ये क्या गीली मिट्टी है? इसे लिख दिया गीली को जी से, ये हो गई गीली मिट्टी, सभी पोर्ट गीली मिट्टी हैं, ये हो गया। अब हम निष्कर्ष पर आओ, तो पहला निष्कर्ष बनन्यास का सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। तो देखिए जो ये है बर्तन, बर्तन किसके अंदर है? पोर्ट के अंदर, तो पोर्ट किसके अंदर है? गीली मिट्टी के अंदर। तो बिल्कुल सही है हमारा पहला, क्योंकि सभी बर्तन गीली मिट्टी, ये सही है। और फिर सेकंड में कह रहा है, कुछ गीली मिट्टी पोर्ट है। अब देखिए जो सभी गीली मिट्टी है, ये सभी गीली मिट्टी, सभी जो गीली मिट्टी है मतलब इसमें जो कुछ होंगे ये कुछ इसके अंदर भी है, ठीक है, गीली मिट्टी किस पोर्ट के अंदर भी होगी। तो आपसे कह रहा है कुछ गीली मिट्टी पोर्ट है, यानी कि ये सेकंड बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे क्वेश्चन में ये कहता कि सभी गीली मिट्टी, सभी को लिए कहता, सभी के लिए सभी गीली मिट्टी पोर्ट है, तो वो आपका गलत हो जाता। और जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ दिखाई दे, अब बाहर से आप अंदर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बाहर से, ये आपका बाहर वाली लाइन है, ठीक है, बाहर वाली, अब बाहर से अंदर के लिए जाएं और कुछ कहे आपसे लिए, कुछ के लिए कहे, कुछ के लिए कहे, तो हम अब हमेशा उसे सही कर दें, देखते ही उसे सही कर दें। जब भी कुछ के लिए कहे और आप, और आपसे कहता सभी, अब सभी की बात करें तो ये बाहर रह जाएंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। आपसे कहता सभी गीली मिट्टी पोर्ट हैं, तो वो गलत हो जाता। हमारा आंसर आएगा कुछ, दोनों हमारे निष्कर्ष सही है, यानी कि आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि मोर का पिंजरा है, ये आपका क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एक चिड़ियाघर में 5 पिंजरे क्रमवार स्थित हैं, अनियमित क्रम में है, यानी उनको कोई क्रम में नहीं है। बाएं से दाएं ओर ऐसे है कि बाघ, नंबर 1 में कह रहा है बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है। 2 में कह रहा है शेर को बंदर के बगल में रखा गया है। और 3 में कह रहा है मोर बंदर और बाघ के बीच में स्थित है। और 4 में कह रहा है शेर का पिंजरा मोर के बाईं ओर है, शेर का पिंजरा मोर के बाईं ओर है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे लास्ट से, यहाँ से। देखिए हमने 4 नंबर से क्वेश्चन को पहले पकड़ा, शेर का पिंजरा मोर के बाईं ओर है, तो मोर को लिखा हमने एम से, मोर को लिख दिया मोर, शेर का पिंजरा मोर के बाईं ओर है, तो शेर को लिख दिया, ये हो गया शेर, शेर को लिख दिया एस से, तो ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया मोर और ये हो गया शेर। अगर मोर बंदर और बाघ के बीच में, सेकंड में कह रहा है मोर बंदर और बाघ के बीच में है, मोर बंदर और बाघ के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये जो बीच में आएगा आपका बंदर, बंदर को बाहर से लिख दिया बंदर को। 1 मिनट, पहले हमने यहाँ से कर लेते हैं, ये वाला 3 नंबर से। मोर बंदर और बाघ के बीच में स्थित है, यानी कि जो ये हो गया मोर, ये हो गया बंदर, बी से हो गया बंदर, और बाघ, बी एस से हो गया बाघ, यानी कि मोर बंदर और बाघ के बीच में हो गया, ठीक है।
फिर आगे कह रहा है 4 नंबर कह रहा है शेर का पिंजरा मोर के बाईं तरफ है, यानी कि ये मोर है, मोर के बाईं और शेर का पिंजरा कहाँ हो गया, यहाँ। शेर का पिंजरा हो गया यहाँ पर ही, ये बंदर के बगल में आ गया शेर। दो में कह रहा है शेर को बंदर के बगल में रखा गया है, तो सही बात है, शेर और मोर शेर और बंदर बगल में, ये सही बात है। दो में सही कह रहा है, शेर को बंदर के बगल में रखा है। और एक में कह रहा है बाघ को हाथी के बगल में रखा गया है, यानी कि बाघ आपका ये है, हाथी हाथी जगह यहाँ पर ही, हाथी लिख दिया एस से, ये हो गया हाथी। तो आपसे कह रहा है मोर का पिंजरा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है मोर का पिंजरा है, मोर कहाँ है, बीच में, बाएं से भी तीसरा होगा, दाएं से भी तीसरा होगा। तो आपको देखते जहाँ चौथा दिख रहा है, देखिए इसे काट दो, ये चौथे को काट दो और ये दूसरे को काट दो, डायरेक्ट आंसर मार दो ऑप्शन नंबर बी से, दाएं से तीसरा है, दाएं से तीसरा, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान का बेन आरेख कौन सा होगा। बेन आरेख आपको बनाना है, उपयुक्त बेन आरेख बताना है कौन सा होगा। देखिए मान लीजिए ये आपका विज्ञान है, विज्ञान के अंदर आपका कौन आ गया, आपका भौतिक विज्ञान भी विज्ञान के अंदर आ गया, ठीक है। आपका जीव विज्ञान भी विज्ञान के अंदर आ गया, यानी कि इस तरह का बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसके लिए गुणा, तो ये गुणा हो गई, और डिवाइड के लिए प्लस, तो ये प्लस कर दो। अब इसे कर लो, 5 सत्ते 35, 35 दो 37, यानी कि 37 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है, मिलन का बिक्का की बहन है, बिमल की मिलन कौन है, बिमल की मिलन कौन है, ये आपको बताना है। देखिए बिमल है, मिक्का का पुत्र है, ये हो गया मिक्का और ये हो गया आपका बिमल, ये इसका पुत्र हो गया। और नीना मिलन की पुत्री है, नीना नीना मिलन की पुत्री है, और मिलन बिक्का की बहन है, जो मिलन है मिक्का की बहन है, मिक्का ये है, मिक्का की बहन कौन होगी, मिलन, इसे लिख दिया MI से, मिलन को, मिलन मिक्का की बहन है, तो नीना मिलन की पुत्री है, नीना मिलन की पुत्री है, तो नीना आपकी आ गई यहाँ पर ही, ये हो गई NI से, नीना, नीना को लिख दिया N से। नीना को लिख दिया N से, नीना मिलन की पुत्री हो गई, ये मिलन हो गई, मिलन की पुत्री नीना, और ये मिक्का का पुत्र बिमल हो गया। आगे हम सकते बिमल की मिलन की कौन है, बिमल मिलन की कौन है, यानी कि जो बिमल है वो मिलन की कौन है, बिमल मिलन की कौन है। बिमल मिलन की कौन है, बिमल ये हो गया, मिलन ये हो गया, तो ये हो गई बुआ, ये हो गई, ये बिमल की मिलन कौन है, यानी कि मिलन पूछ रहा है मिलन कौन है, तो मिलन कौन है, देखिए बिमल के पापा का मिक्का, बिमल के पापा, देखिए बिमल के पापा मिक्का और मिक्का की बहन मिलन, तो बिमल की ये मिलन कौन हो गई, बुआ हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, चाची बुआ मामी, यानी ये कुछ भी कह लो, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर
चलता है, बाएं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, यह आपको बताना है। देखिए हमेशा याद रखना आपको, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होगा पूरब और ये होगा पश्चिम आपका, ये याद रखना आप। मान लिया आपसे कह रहा है मुरली अपने कुत्ते को सैर पे ले जाता है। मान लिया मुरली यहाँ था, यहाँ से अपने कुत्ते को सैर पे ले जाता है, इस साइड जा रहा है वो, अपने कुत्ते को सैर पे ले जा रहा है, ठीक है। सैर पे ले जा रहा है तो मतलब यहाँ एक चौराया पड़ा, यहाँ पड़ा एक चौराया, ये पड़ा एक चौराया, ठीक है। चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, चौराहे से बाईं ओर मुड़ेगा इस तरफ, ये मुड़ गया बाईं तरफ, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा, मुड़ने बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि इधर पड़ रहा है दक्षिण। इधर पड़ रहा है दक्षिण, जब जो इस साइड मुड़ा है तो ये दक्षिण पड़ रहा है, ठीक है। इधर दक्षिण पड़ रहा है तो इधर क्या पड़ेगा अब, तो आपसे कह रहा है बाईं ओर मुड़ने से पहले वे किस दिशा में जा रहा था, यानी कि जो इस दिशा में जा रहा है, ऊपर साइड में जा रहा है, तो इधर क्या पड़ेगा, वो जा रहा है ऊपर साइड में, सीधे सीधे जा रहा है, बाईं मुड़ नहीं मुड़ता, तो ये दक्षिण, दक्षिण के ऊपर उत्तर, उत्तर हो जाता, ये पूरब और ये पश्चिम, यानी कि जब वो ऊपर साइड में जा रहा है तो जाएगा पश्चिम साइड में। देखिए आपको ऐसे समझाता हूँ, आपको 1 मिनट रुकिए। मान लिया वो ये चौराहा है, ठीक है, ये चौराहा वो इस तरफ जा रहा था, ठीक है, यहाँ जा रहा था, इधर इस साइड जा रहा था, वो इस साइड जा रहा था, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, बाएं आया था नीचे, बाएं आएगा इस साइड में, वो बाएं मुड़ा, जब वो यहाँ से बाएं मुड़ा, देखिए इस साइड चल रहा था वो, और ये यहाँ पहुँचने के बाद में ये चौराया था, यहाँ पहुँचने के बाद वो बाएं मुड़ गया, जब बाएं मुड़ा तो यहाँ इधर इस साइड पड़ता है दक्षिण, तो वो ऊपर पड़ेगा उत्तर, जब नीचे दक्षिण हो गया तो इधर हो जाएगा पूरब और ये जाएगा पश्चिम, तो वो मुड़ने से पहले किस दिशा में चल रहा था, तो वो चल रहा था पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों पर हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, जैसे 3 5 का योग और 5 4 का योग करके देखते हैं, या तो ऊपर से नीचे की साइड में या फिर इस साइड से इस साइड में। अक्सर आंसर ऐसे ही बन जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। देखिए या तो आप इस साइड को प्लस कर लो, इस तरह से इस साइड से प्लस कर लो, या फिर आप ऐसे प्लस कर लो ऊपर से नीचे को, या इधर से इधर साइड प्लस कर लो, आपका कहीं ना कहीं आंसर ऐसे निकल ही आता है। देखिए हमने 3 और 5 8 और 8 4 12, यानी कि यह बनने आया 12। फिर इधर से करेंगे 6 8 14, ये तो बहुत 8 ज़्यादा हो गया, यानी कि इस तरह से 12 नहीं बनेगा, इस तरह से ऊपर से नीचे 12 नहीं बन पाएंगे, 8 4 12 तो यहीं बन गए, तो यहाँ 6 दिया गया, 7 दिया गया, 8 दिया गया, 9 दिया गया, यानी कि ऐसे नहीं बन पाएंगे। अब हम जोड़ लेते हैं इस साइड में। देखिए 3 और 6, 3 6 9, 9 8 17, 3 6 9 9 8, ये 17 बने। यानी कि ये बन गया 17। अब वो 5 8 13, 13 4 17, ये भी 17 बन गए। और ये 4 7 11, और 17 में से हमने माइनस कर दिया 11, तो ये आ जाएगा 6, यानी कि 6 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका भी देखो क्वेश्चन इस तरह से
आपका आंसर 6 आ गया। एक तरीका और देख लीजिए, वो भी बनने इस क्वेश्चन में। अब मान लिया आप इनका योग करेंगे, 5 3 8, 8 हुआ, 8 को 2 से भाग दे दिया तो ये आ गया आपका 4। इस हिसाब से 6 8 14, 6 8 14 और 2 से भाग दिया तो आपका आ गया 7। इस हिसाब से 8 4 12, 12 को 2 से भाग दिया तो आ गया ये 6 6। तो यहाँ बनेगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इस तरह से भी इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे कह रहा है 75 81 88 96। ये आपको बताना देखिए, यहाँ से यहाँ का अंतर देखेंगे आप, क्योंकि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि इनमें कुछ जोड़ लिया होगा। यहाँ से 75 से 81 पे जाएंगे, 75 से 81 पे गए तो क्या जोड़ लिया होगा, जोड़ा इसमें 6, इसमें 6 जोड़ा। और 81 से 88 पे जाएंगे, 81 से 88 पे जाएंगे तो यहाँ जोड़ा 7। और 88 से 96 पे जाएंगे तो यहाँ जोड़ा 8, मतलब 6 7 8। अब जोड़ना चाहिए 9। अगर हम 96 में प्लस 9 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 105, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 105। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों से उस एक को चुने जो भिन्न है। देखिए डी में हमने 3 जोड़ा तो जी आएगा, डी आता है 4 पे और जी आता है 7 पे, यानी कि 3 का अंतर। फिर यहाँ से एक जी 7 पे आया, एक कम करा तो एफ आ गया, उसमें से एक कम करा तो ई आ गया। देखिए इस हिसाब से देखिए, जे आता है 10 पे और एम आता है 13 पे, यानी कि 3 का अंतर। फिर एम में से एक कम करा तो एल आ गया, एल में से एक कम करा तो के आ गया, यानी कि ये भी सही है। इनका ये क्रम दोनों एक सा हो रहा है। इसमें देखते हैं आर में, आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे, यानी कि इनको 2 का अंतर, यानी कि यहाँ 2 का अंतर आया। और टी में से एक कम करा तो एस आया, एस में से एक कम करा, एस आता है 19 पर, एक कम करते तो यहाँ आता 18, 18 पे आता आर, 18 पे आता आर, लेकिन यहाँ यू है, यानी कि ये सी वाला हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। अब लिख लिए ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, यानी कि इनमें यहाँ भी 3 का अंतर। आर में से एक कम करा, आर आता है 18 पे तो आया क्यू, क्यू में से एक कम करा तो 16 16 पी, यानी कि ये भी सही है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कैसा करें, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है तो इसका कोड क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल दें, सबसे पहले ये देखिए क्या एस के लिए कोड कौन सा बनना है। एस के लिए यहाँ बनना है 6। क्या देखिए यहाँ ऑप्शन में 6 दिया गया, यहाँ एस है तो इसमें भी 6 दिया गया है, यहाँ ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 6 है, यानी कि डी कट गया और ए कट गया। अब देखिए एल, एल के लिए कोड क्या दिया गया है, एल के दिया गया है 4, एल के दिए गए 4, यानी कि 64 6 4 6 4, यानी कि सी बनने हैं। फिर देखिए ई, डबल ई आया यहाँ पे, डबल ई के लिए कोड के ई के लिए क्या बनना है, ई के लिए बनना है, ई के लिए कोड बनना है 9, तो हमारा डबल 9 9 यहाँ पर ये और यहाँ 9 नहीं है, यानी कि हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यह वाली आकृति है जो यह किस, जो आपके 4 ऑप्शन दिए ए बी सी, ये वाली आकृति कौन से में समान है, मतलब इस वाली आकृति से मिलती जुलती कौन सी आकृति ये बताना है। देखिए ऑप्शन डी तो आपका कट गया क्योंकि ये बहुत बहुत दूर है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी भी कट गया आपका क्योंकि ये इसके अंदर है। या तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका सवाल आपको कमेंट में बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। आपको देखिए 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए आपके, आपका डी ऑप्शन काट दिया और ए ऑप्शन काट, सॉरी बी ऑप्शन काट दिया मैंने। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए
और सी, इन दो में आंसर है, आपको बताना है कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, आप कह रहे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ क्या आएगा। देखिए इसका संबंध इसके साथ में, 3 का संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध यहाँ होगा, ये बताना है। देखिए 3 से 243 बना है, अगर हम 3 से 243 में 3 से भाग दें तो इसका आएगा, ये क्या हुआ, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, यानी 81 आया। अब 81 में 5 हमसे हम गुणा करें, 81 में हम 5 से गुणा करें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है, ये होगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 405 बनना चाहिए इस हिसाब से। 405 कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो गया, ये तरीका गलत हो गया। अब आप देखें कि 3 की घात, देखिए 3 की घात ये बनना है, अगर आपको घातें याद हैं, जैसे 2 की घात 1 होता है, 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8, और 2 की घात 4 होता है 16, और 2 की घात 5 होता है 32। इसी हिसाब से ये 3 की घात ये 3 की घात है 5, ये 3 की घात 5 है, 243, तो इस हिसाब से ये 5 की घात क्या होगी, यहाँ 5 की घात आना चाहिए थी। देखिए ना आपको याद, देखिए आपको अगर याद नहीं है 5 की घात क्या होगी, 5 की घात हम, ये 5 की घात 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 की घात 5 होगी। आपको याद नहीं है 5 की घात क्या क्या आएगी, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी आएगी। तो आप देख लीजिए छोटी संख्या तो होंगी, बी को काट दें, डी को काट दिया, ए को भी काट दिया, डायरेक्ट आप सी पे आंसर लगाएं और टिक कर दें, अगर आपको याद नहीं है तो। क्योंकि देखिए 5 की घात आप 5 लिख रहेंगे तो इन सबसे तो बड़ी होगी, क्योंकि 5 क्यों होता है 125, और 25 घात और 4 होती है 625, 25 की घात आती है 625, 625 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, देखिए आपसे कह रहा है यहाँ क्या आएगा, ये आपको बताना है। डी इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध यहाँ होगा। देखिए जैसे आपका बी आता है 22 पर और जेड आता है 26 पर, तो इसमें कितना जुड़ रहा होगा, इसमें जुड़ा होगा +4। तो इस हिसाब से हम इसमें ए में 4 जोड़ दें, ए आता है 1 पे 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 पे आता है ई, यानी कि या तो हमारा आंसर बी होगा या फिर डी होगा। ए और सी तो काट दीजिए। फिर अगला देखिए आप, ये एम आता है आपका 13 पर और आई आता है 9 पर, 13 में से 4 कम करा तो 9 आया, यानी कि इसमें से यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। तो हम के में से हम 4 माइनस के आता है 11 पे, और 11 में से हम 4 माइनस कर दें, इसमें से 4 माइनस करें तो आएगा 11 में से 4 जाएंगे तो 7, 7 पे आता है जी, यानी कि हमारा आंसर होगा जी। तो जी आ गया ये, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया इस तरह से। और हम लास्ट को भी चेक करेंगे तो देखिए आर आता है 18 पे, एस आता है 19 पे, यानी कि इसमें 1 प्लस हुआ लास्ट में, और टी में हम 1 प्लस करेंगे, टी आता है हमारा 20 पे, 1 जोड़ेंगे तो 21 पे आएगा यू, यानी कि हमारा इस तरह से सही हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जैसे कह रहा है जिस प्रकार न्यू को ओल्ड कहते हैं तो उसी प्रकार डे को क्या कहेंगे हम, डे को ओनली बात है नाइट कहेंगे, यानी कि डी इसका आंसर आ गया। न्यू को ओल्ड कहा गया तो डे को क्या कहेंगे, नाइट, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ आपसे कह रहा है माता का संबंध बच्चे के साथ में, माता का संबंध बच्चे के साथ में, तो बादल का संबंध किसके साथ में होगा, जो क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा यहाँ होगा, बारिश के साथ में होगा, बिजली के साथ में होगा, पानी के साथ में होगा, या फिर डी ऑप्शन डी में मौसम के साथ होगा। 4 विकल्प दिए हैं, बता कौन सा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बताओ आप किसकी वजह से, माता का संबंध बच्चे के साथ में तो बादल का संबंध किसके साथ होगा, बादल का संबंध होगा बारिश के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। जैसे माता माता से क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो बादल से क्या होती है, बारिश होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया।
दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।